हेलो बच्चों, आशा एजुकेशन में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। आज की इस वीडियो में हम चार प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर की कवर करेंगे। फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आइए इन प्रॉपर्टीज को डिटेल में जानते हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी को हम चार ऑपरेशन, जो हमारे चार ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, चार ऑपरेशन पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडिशन की। क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन के केस में क्या होता है कि हमने कोई भी दो रैंडम रैशनल नंबर लिए, a अपॉन बी और c अपॉन डी। अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रैशनल नंबर ही होगा। अगर वो रैशनल नंबर है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। अगर प्लस करने के बाद नंबर रैशनल नंबर नहीं आता तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के केस में ट्रू नहीं होगी। तो चलिए चेक करते हैं। a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी, मैंने दो रैंडम रैशनल नंबर ले लिए। अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 2 भी रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। सिमिलरली 3 है, 3 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 3 को भी 3/1 लिख सकते हैं। जब हम 2 + 3 कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, और 5 भी रैशनल नंबर है। इसका मतलब अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? रैशनल नंबर, यानी प्रॉपर्टी ट्रू हो गई एडिशन के केस में। ठीक है, अब लेते हैं सब्ट्रैक्शन का केस। a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी। मैंने a अपॉन बी को यहाँ लिया है 3/5 और c अपॉन डी को लिया है 2/5। ये जो मैंने 3/5 एंड 2/5 लिया है, ये मैंने रैंडम नंबर्स लिए हैं। आप इसकी जगह चाहे जो भी नंबर पुट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 3/5 और 2/5 को हम जब माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 1/5। क्या 1/5 रैशनल नंबर होता है? यस, होता है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में भी ट्रू होती है। अब चेक करते हैं मल्टीप्लीकेशन का केस। a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। a अपॉन बी को यहाँ मैंने लिया है 6 और c अपॉन डी को लिया है 2। 6 इंटू 2, अगर हम 6 इंटू 2 कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। क्या 12 रैशनल नंबर है? यस, 12 रैशनल नंबर है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन केस में भी ट्रू होती है। अब हम अपना लास्ट ऑपरेशन डिवीजन पे चेक करते हैं। a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी। यहाँ मैंने a अपॉन बी को लिया है 25 एंड c अपॉन डी को लिया है 5। जब हम 25 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो बच्चों आंसर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 हमारा रैशनल नंबर होता है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में भी ट्रू होती है। एट द एंड मैं ये कहूंगी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सारे ऑपरेशंस पे ट्रू होती है। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी हम चारों ऑपरेशंस पे चेक करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी हम चारों ऑपरेशंस पे चेक करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने दो रैंडम रैशनल नंबर लिए, a अपॉन बी एंड c अपॉन डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? a अपॉन बी में c अपॉन डी ऐड करेंगे, और सेकेंड केस में हम इनके ऑर्डर्स बदल देंगे, यानी c अपॉन डी में a अपॉन बी ऐड करेंगे, और चेक करेंगे कि दोनों ऑर्डर में जब हम उनका सम कर रहे हैं तो आंसर सेम आ रहा है। अगर आंसर सेम आ रहा है तो यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन केस में ट्रू होती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ a अपॉन बी को लिया 4 और c अपॉन डी को लिया है 4। ठीक है, तो a अपॉन बी 2, c अपॉन डी 4, दोनों को ऐड कर दिया। क्या आ गया? 2 + 4 6। अब दूसरी साइड देखिए, c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी क्या हो जाएगा? 4 + 2। 4 + 2 भी क्या होता है? 6। यानी LHS 6 आ गया और RHS भी 6 आ गया। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में ट्रू होती है। अब चेक करते हैं माइनस का केस। a अपॉन बी माइनस c अपॉन डी इज नॉट इक्वल्स टू c अपॉन डी माइनस a अपॉन बी। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सब्ट्रैक्शन के केस में ट्रू नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है उससे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने a अपॉन बी लिया यहाँ पर 5 और c अपॉन डी लिया है 3। तो जब मैं a अपॉन बी माइनस c अपॉन डी यानी 5 - 3 कर रही हूँ तो आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है।
लेकिन अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, यानी C अपॉन डी माइनस A अपॉन बी करती हूँ, यानी 3 माइनस 5 करती हूँ, तो आंसर क्या आ रहा है? -2। क्या 2 और -2 इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं, ये दोनों नंबर अलग होते हैं। 2 अलग होता है और -2 अलग होता है, यानी दोनों LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन केस में ट्रू नहीं होती है। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। A अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इक्वल्स टू C अपॉन डी इंटू A अपॉन बी। ठीक है, इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने A अपॉन बी को यहाँ 6 लिया है और C अपॉन डी को 9 लिया है, तो 6 इंटू 9 करेंगे, फिर 9 इंटू 6 करेंगे। जब हम 6 इंटू 9 कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 54। और जब 9 इंटू 6 कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 54। 54 इक्वल्स टू 54, दोनों नंबर सेम आ गए, LHS में भी और RHS में, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन केस में ट्रू होती है। अब चेक करते हैं लास्ट डिवीजन का केस। A अपॉन B डिवाइडेड बाय C अपॉन D इज नॉट इक्वल्स टू C अपॉन D डिवाइडेड बाय A अपॉन B, यानी डिवीजन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती है। इसी के एग्जांपल से समझते हैं। 36 को 6 से डिवाइड करके देखिए और 6 को 36 से डिवाइड करके देखिए, क्या दोनों केस में आंसर सेम आएंगे? नहीं। जब हम 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6, और जब 6 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 0.16 समथिंग आएगा। क्या दोनों नंबर सेम आ रहे हैं? नहीं, नंबर सेम नहीं आ रहे हैं, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में ट्रू नहीं होती है। एट द एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ दो ऑपरेशंस में होल्ड करती है, फर्स्ट एडिशन और सेकंड मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के केस में ये ट्रू नहीं होती है। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें 3 रैशनल नंबर्स चाहिए होते हैं, तो यहाँ मैंने 3 रैशनल नंबर्स लिए, A अपॉन बी, C अपॉन डी एंड E अपॉन F। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम A अपॉन बी में प्लस करते हैं ब्रैकेट के अंदर C अपॉन डी प्लस E अपॉन F, यानी C अपॉन डी एंड E अपॉन F का पेयर बनाते हैं, उसे सम करते हैं, उसका जो आंसर आता है उसे A अपॉन बी में ऐड करते हैं। और दूसरे केस में हम A अपॉन बी एंड C अपॉन डी का पेयर बनाते हैं, उन दोनों को ऐड करते हैं और उसका जो आंसर आता है उसे ऐड करते हैं E अपॉन F में। तो क्या दोनों केस में आंसर सेम आता है? तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ मैंने A अपॉन बी को लिया है 5, C अपॉन डी को लिया है 2 एंड E अपॉन F को लिया है 3। ठीक है, तो पहले केस में क्या करेंगे, हम 5 में ऐड करेंगे 2 और 3 का सम, तो क्या लिखेंगे 5 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 3। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 5 आंसर कितना आ गया 10। अब दूसरे केस में हम पहले 5 और 2 को ऐड करेंगे, उसका जो सम आएगा उसे 3 में ऐड करेंगे, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। 7 में 3 ऐड कीजिए, आंसर कितना आ गया 10, यानी LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में ट्रू होती है बच्चों। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के केस की। यहाँ पे जहां जहां एडिशन था वहां वहां हम सब्ट्रैक्शन का साइन पुट कर देंगे, यानी A अपॉन बी माइनस पेयर ऑफ C अपॉन डी माइनस E अपॉन F इज नॉट इक्वल्स टू, अगर हम ब्रैकेट में A अपॉन बी माइनस C अपॉन डी करते हैं और उसका जो आंसर आता है उसे हम E अपॉन F में माइनस करते हैं। अब ट्रू क्यों नहीं होता, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले केस लेंगे हम 7 माइनस 10 माइनस 4। ठीक है, यहाँ A अपॉन बी क्या है 7, C अपॉन डी क्या है 10 एंड E अपॉन F क्या है 4। तो 7 में सबसे पहले हम 10 माइनस 4 का जो माइनस करके आंसर आएगा वो माइनस करेंगे, यानी 7 माइनस 6, आंसर कितना आ गया 1। अब दूसरे केस में हम पहले 7 और 10 को माइनस करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसे 4 से माइनस करेंगे, तो 7 माइनस 10 कितना हो गया -3। उसे किस में से माइनस करेंगे -4 से, तो आंसर कितना आ जाएगा -7। क्या LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है? नहीं बच्चों, LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आ रहा। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में ट्रू नहीं होती है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस की, यानी A अपॉन बी इंटू ब्रैकेट में C अपॉन डी इंटू E अपॉन F
इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी ब्रैकेट क्लोज इंटू e अपॉन एफ। यहाँ मैंने a अपॉन बी लिया है 2, c अपॉन डी लिया है 4 एंड e अपॉन एफ लिया है 5। ठीक है, तो इनकी जगह हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पहले केस में हम 4 इंटू 5 करेंगे ब्रैकेट में, उसका जो आंसर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सेकेंड केस में 2 इंटू 4 करेंगे ब्रैकेट में, उसका जो आंसर आएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे दोनों केस में ही आंसर 40 आ रहा है, यानी LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में ट्रू होती है। अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ मैंने a अपॉन बी को लिया है 9, c अपॉन डी को लिया है 2 एंड e अपॉन एफ को लिया है 3। तो पहले हम 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, ठीक है, उसका जो आंसर आएगा उसे 9 से डिवाइड करेंगे। और सेकेंड केस में हम 9 और 2 को पहले डिवाइड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसे डिवाइड करेंगे 3 से। जब इन दोनों केस की डिवीजन का आंसर निकाल रहे हैं तो एक केस में आंसर 13.6 आ रहा है और एक केस में 1.5 आ रहा है, यानी LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आ रहा है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में ट्रू नहीं होती है। यहाँ मैंने नंबर लिया है 9, 2 एंड 3। आप इसकी जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं। इनफैक्ट आप किसी भी ऑपरेशन में कोई भी नंबर पुट करके देख सकते हैं। जिस केस में मैंने बताया है आपको ट्रू होता है वो सभी नंबर के लिए होता है, और जिस केस में मैंने आपको बताया ट्रू नहीं होता वो सभी नंबर के लिए ट्रू नहीं होता। आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में होल्ड करती है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अच्छे से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें a अपॉन बी इंटू हम ब्रैकेट में c अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा LHS। RHS में हम इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, यानी a अपॉन बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम c अपॉन डी से, और फिर a अपॉन बी को मल्टीप्लाई करेंगे e अपॉन एफ से, और इन दोनों मल्टीप्लिकेशन को ऐड कर देंगे। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो देखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है। मैं इसे आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। a अपॉन बी को यहाँ मैंने लिया है 5, c अपॉन डी को लिया है 3 एंड e अपॉन एफ को लिया है 2। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। 5 इंटू 3 प्लस 2 हो जाएगा LHS में, और RHS में क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस ब्रैकेट में 5 इंटू 3। सॉल्व कीजिए, LHS में 5 इंटू 5 हो जाएगा और RHS में 10 प्लस 15 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व कीजिए, आंसर कितना आ गया 35। 35 इक्वल्स टू 35 होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या होती है। अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर चारों प्रॉपर्टीज अच्छे से समझा दी है। फिर भी कोई डाउट हो तो हम लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर।